बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लेफ्ट पार्टियां चलो अमरावती एहतजाजी प्रोग्राम की कॉल दे चुकी हैं। सीपीआई लीडर वाई रामाकृष्णा ने बताया है कि पीर को लेफ्ट पार्टियों ने अमरावती में सेक्रेटरीट के घेराव का ऐलान किया है। इन्होंने ईंधन की कीमतों में इजाफे पर मरकज और रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि दोनों हुकूमतें आवाम पर इजाफी माली बोझ आयद कर रही हैं। इन्होंने हुकूमतों पर आवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल करने का भी इल्जाम आयद किया। The state and central governments, they are burdening the common people by enhancing the rates of petrol, diesel, gas cylinder and everything. Even all essential commodities prices are very high. Even the edible oils are also. Our state government is increasing the rates on cement, steel and sand also. Earlier there was sand for free of cost. But nowadays we have to pay nearly 5,000 to 6,000 rupees per tractor of sand. On behalf of CPI, we are protesting before the state secretariat on May 9th. So I request the people from all the 26 districts to come and participate and make it the success. Then only the governments will come down to take steps. जिला करनूल के तारीखी शहर आदूनी में एमएसडीपी स्कीम के तहत गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल के अलावा आईटीआई कॉलेज की तामीर का काम कई सालों से अधूरा है। अधूरी इमारतें शराबनोशी और गैर समाजी अनासर के लिए अड्डा बनी हुई हैं। हुकूमत की जानिब से हॉस्टल्स और कॉलेज की तामीर के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। तामीरी काम भी शुरू किया गया लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। मकामी अफराद का कहना है कि हुकूमत की अदम तवज्जोही की वजह से तामीरी काम रुके हुए हैं। मकामी अवाम और दानिश्वरों ने हुकूमत से इमारतों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की अपील की है ताकि तालीमी सिलसिला शुरू किया जा सके। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के तहत एमएसडीपी मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहर आंध्र प्रदेश में कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में 2 शहर चुना गया था, उसमें आदोनी और आत्मकूर। इसमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने वज़ीर आला चंद्रबाबू हुकूमत में 12 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। मल्टी बेडेड बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल और आईटीआई कॉलेज तामीर के लिए ये फंड्स रिलीज़ करे थे। जब से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इधर वाईएसआरसीपी हुकूमत थी आदोनी पे, वो लोग बोलते थे कि एपी में और इधर भी एक ही गवर्नमेंट आए तो सब ख़त्म करके मैं माइनॉरिटी का डेवलपमेंट करता हूँ बोल के वादा करे थे एमएलए साहब। अब वो सेंट्रल में बीजेपी है और स्टेट में वाईएसआरसीपी, इधर भी वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट भी है। अब वो माइनॉरिटी का डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ। मैं एमएलए साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्द माइनॉरिटी का भला चाहते रहे तो आईटीआई कॉलेज और हॉस्टल और दूसरे प्रोग्राम के तहत मुस्लिम माइनॉरिटी को डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग कभी भी वादा करते मैं माइनॉरिटी के साथ रहता हूँ बोल के, लेकिन अब तक तो माइनॉरिटी के साथ नहीं है। यहाँ उर्दू कॉलेज तकरीबन 25 साल से जो है कोशिश जारी है, मगर अभी तक वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। इसके साथ साथ आईटीआई कॉलेज की तामीर अमल में आई, कॉलेज बनकर तैयार है, मगर वहाँ जो है अमला नहीं है और वो कॉलेज को शुरू नहीं किया जा रहा है। कॉलेज मौजूद होने के बावजूद अमला नहीं मिल रहा है और यहाँ कॉलेज सैंक्शन, उर्दू कॉलेज को जो है सैंक्शन लेटर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, मगर यहाँ बिल्डिंग नहीं है। तो ये हुकूमत क्या कर रही है हमें समझ के बाहर है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या आवाम को जो है तालीम देना चाहती है या फिर इस तरह की रुकावटें पैदा कर कर जो है तालीम को अधूरी रखना चाहती है। हुकूमत की जानिब से ये कॉलेज वगैरह अगर तामीर हो जाएँ, ओपन हो जाएँ, तो तालीम हासिल करने के लिए 10 क्लास के बाद जो है तलबा को आसानी होगी, कॉलेज की तालीम उन्हें मिलेगी। लिहाजा हम यही गुजारिश करते हैं कि ये जो बिल्डिंगें शराब नोशी का अड्डा बन चुकी हैं, इसको जल्दी तामीर करके जो है हॉस्टल्स वगैरह की जो है सहूलत मैसर की जाए। और मैं एमएलए साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, लोकल कायदीन से भी दरख्वास्त करता हूँ और रियासती और मरकज़ी हुकूमत से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो हुकूमतें जो है तालीम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती हैं, तो ये तालीम के ही मामलात हैं, तो इस तालीम के मामलात को जल्द से जल्द हल करें और तालीम को जो है आगे बढ़ाएं। जो कॉलेजेस में जो है अपनी फ़ीस अदा नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो है तालीम जो है छोड़ दे रहे हैं।
जिला कड़पा में बेहतरीन खदमात अंजाम दे रहे वार्ड वॉलंटियर्स को नायब वजीर आला अमजद बादशाह ने तहनीत पेश की। जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में तकरीब मुनक्किद की गई। अमजद बादशाह ने वार्ड वॉलंटियर्स की खदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। उन्होंने कहा कि वार्ड वॉलंटियर्स हुकूमत की फलाही स्कीम को मुस्तहक अफराद में घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं। గడపకు వెళ్ళి మరి వాలంటీర్లు కానీ మరి సచివాలయ సిబ్బంది కానీ మరి అనేక రివర్స్ సర్వేస్ కానీ మరి వాళ్ళకు సంక్షేమ పథకాలు కూడా ఎక్కడ కూడా కోవిడ్లో కూడా ఆపకోకుండా మరి మీరందరూ కూడా మీరు చేసిన సేవలు కానీ మరి అదేవిధంగా మన కడప నగరంలో ఏదైతే ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు చేసిన సేవలు నిజంగా ఎప్పటికీ కూడా వర్ణాతీతం. ఖచ్చితంగా మీ అందరి సేవలు ఎప్పటికీ మేమందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ 59,000 మంది तेलुगुदेशम पार्टी माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी एमडी फतेहुल्ला ने कड़पा में तामीर करदा हज हाउस को खोलने की मांग की है। इन्होंने 25 करोड़ की लागत से तामीर करदा इमारत में मौजूद मस्जिद के मुस्तकिल इमाम मुअज्जिन तकर्रुर करने की अपील की। इमारत को हज के अलावा मुसलमानों की तालीम फलाही प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। उन्होंने 10 दिन में हज हाउस का इफ्तिताह नहीं करने पर एहतजाज की धमकी भी दी। नायडू साहब के जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त ये हज हाउस बनाया गया। आज तक ये वाईएसआरसीपी की हुकूमत जगन मोहन रेड्डी कम से कम उस हज हाउस की तरफ पलट कर भी नहीं देखे। उस हज हाउस के अंदर एक मस्जिद भी है, वहाँ पर आज तक एक इमाम एक मौज़न को नहीं रखा गया। हज कमेटी पूरी फॉर्म होने के बाद भी आज तक हज कमेटी का चेयरमैन जो है आज तक उस हज हाउस की तरफ पलट कर भी नहीं देखे। करनूल के इलाके जहरापुर में हुकूमत की जानिब से ईसाइयों के कब्रिस्तान के लिए 5 एकड़ अराजी मंजूर की गई है। रुकन असेंबली करनूल हफीज खान ने कहा कि वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ईसाइयों के कब्रिस्तान के अराजी मामले पर खुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि करनूल शहर में ज्यादातर मुस्लिम और ईसाई अक़लियतें हैं। रियासती हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए संजीदा है। हफीज खान ने कहा कि उस्मानिया कॉलेज SC/ST कॉलेज वक्फ अराजी को बचाने के लिए काम कर रही हैं। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली SV मोहन रेड्डी, नंदयाल जिले के बिशप और दिगर शरीक रहे। उधर जनसेना के पार्टी सदर तेलुगु अदाकार पवन कल्याण ने करनूल का दौरा किया। उन्होंने नंदयाल जंक्शन के करीब खुदकुशी करने वाले किसान हुसैनी के अहले खाना से मुलाकात की और मुतासरा खानदान को माली मदद के लिए 1 लाख रुपए का चेक हवाले किया। बताया जा रहा है कि हुसैनी नामी किसान ने 1.5 साल पहले ज़रूरी कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। हुसैनी की अहलिया शामिर बी ने बताया कि 5 एकड़ पर मिर्च और 5 एकड़ पर ज्वार की काश्त की गई थी। फसल को नुकसान हुआ। पवन कल्याण ने शामिर बी को पार्टी की जानिब से हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी कराई है। उधर करनूल जिला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला परिषद इजलास मुनक्किद किया गया। ZP चेयरमैन E पापी रेड्डी ने इजलास की सदारत की। इजलास में पीने के पानी, गरीबों के लिए घर और नाडू हिंदू की दूसरी किस्त, कोविड-19 के मसाइल पर तबादले ख्याल। इजलास में रियासती वजीर खजाना बी राजेंद्र नाथ, जिला कलेक्टर P कोटेश्वर राव, डॉक्टर मनाजिर जिलानी, MLA इसहाक बादशाह के राम भूपाल रेड्डी, केसरी देवी, रविंद्र रेड्डी और दिगर मौजूद रहे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।